आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जन्मदिन है। मध्य प्रदेश 70 साल का हो गया है और छत्तीसगढ़ भी आज 25 साल का हो गया है। पूरे प्रदेश के साथ साथ विस्तार न्यूज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव मना रहा है। क्यों नहीं मनाएगा भाई? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ही तो चैनल है जिसको 18 महीने में आपने इतना सम्मान दिया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज बात मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की भी करूंगा और छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव की भी हर तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने जिस छत्तीसगढ़ को साल 2000 में बनाया था, आज वो 25 साल का हो गया है। 25 साल का हो गया है। छत्तीसगढ़ अपना सिल्वर जुबली मना रहा है। कोई भी तस्वीर दिखाऊं उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। क्यों दिखाना चाहता हूं? क्योंकि आज पूरे दिन छत्तीसगढ़ में आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के किस एयरपोर्ट से चलेंगे, कहां उतरेंगे, कहां जाएंगे, किस किस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, हर एक तस्वीर आपको विस्तार न्यूज के सहयोगियों ने चप्पे चप्पे पर जाकर दिखाई और बहुत बड़ी संख्या में आपने खूब प्यार भी दिया है। डिजिटल सोशल मीडिया में आपने आज प्रधानमंत्री मोदी के राज्योत्सव में शिरकत करने की कवरेज खूब देखा है, भयंकर देखा है। इसलिए आपको एक एक तस्वीर से समेटती हुई पहले एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, फिर दिन भर जो हुआ है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हमें विश्वास है कि छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड के नए राज्य शीघ्र ही भारत संघ में अपना समुचित स्थान प्राप्त कर लेंगे। अटल जी, देखिए आपका सपना साकार हो रहा है। छत्तीसगढ़ आज आत्मविश्वास से भरा है, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। छत्तीसगढ़ 25 साल का जवान हो चुका है। निर्माण से लेकर जवान तक, विकास से लेकर विधान तक प्रधानमंत्री जी ने इस छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने में हम सबका मार्गदर्शन दिया। यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता है। आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। और इस प्रदेश को सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, आज उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने बनाया है इस प्रदेश को, लेकिन संवारने का काम आप कर रहे हैं। जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया तो वो निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था, वो निर्णय था विकास की नई राह खोलने का। दिन भर क्या हुआ 2 मिनट में कोई दिखा सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। हम समझते हैं कि आप बहुत कम समय में सब कुछ देखना चाहते हैं, इसलिए दिन भर की तस्वीरों को हमने आपको दिखा दिया। 25 साल की कहानी चंद मिनटों में बता दी। अब बात आज की कर लेते हैं, आज क्या क्या हुआ है। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं। बीजी है? हाँ, आज एक ही बैकग्राउंड है और वो है छत्तीसगढ़ के 25 साल। जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के आप जम्मू संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। पूरा प्रदेश राज्योत्सव के रंग में डूबा हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए 1 नवंबर की तारीख ऐतिहासिक है, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है। स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर प्रदेश में रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पहचान और मिट्टी की अलग अलग झलक दिखाई देगी, जिसकी रोशनी में पूरा छत्तीसगढ़ जगमगा रहा है।
जगमगा रहा है। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती महोत्सव का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पूरा मंत्रिमंडल और हर छत्तीसगढ़वासी प्रदेश की विकास यात्रा का गवाह बना है, आज गवाह बना है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात में अब राज्योत्सव का हर रंग आपको विस्तार से दिखाऊंगा और प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के 25वें जन्मदिन पर क्या क्या सौगात दी है और कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। 7 घंटे प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ में रहे, हर कार्यक्रम में बोले, लोगों का खूब अभिवादन स्वीकार किया, रोड के बगल में खड़े लोगों से भी मिले। जहां जहां उनका कार्यक्रम था, पर्याप्त समय देने के बाद दिन भर आज छत्तीसगढ़ के रंगों में रंगने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली रवाना हुए। सुबह से बता देता हूं, सुबह 9:45 पर प्रधानमंत्री मोदी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट से लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने काफिले के साथ निकले और रोड शो में शामिल हुए। हर तस्वीर विस्तार न्यूज ने आपको सबसे पहले दिखाई, क्योंकि विस्तार न्यूज के सहयोगी हर जगह मौजूद रहे। रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग आए। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर फूल बरसाया। रोड शो के दौरान लोगों ने हाथों में ऑपरेशन सिंदूर, नक्सलवाद पर प्रहार, इतिहास में नक्सलवाद पर जो प्रहार इन दिनों हो रहा है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ, इतने नक्सली कभी नहीं मारे गए। और वो छत्तीसगढ़ का मंच हो या देश का कोई मंच, प्रधानमंत्री मोदी अगर कहीं बोलते हैं तो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि 5 दशकों से छत्तीसगढ़ जिस नक्सलवाद के दंश और आतंक से पीड़ित प्रभावित था, आज वो छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। जीएसटी में बदलाव और सरकारी योजनाओं का पोस्टर लेकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने जनता का अभिवादन भी किया। इसके बाद पीएम मोदी श्री सत्य साई हॉस्पिटल पहुंचे। यह हॉस्पिटल जहां कैश काउंटर नहीं है और दिल आकार का बहुत बड़ा इंफ्रा बना हुआ और 2500 बच्चों के साथ दिल की बात करने का नया रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री मोदी बच्चों के बीच गए, उन्हें दुलार किया और सभी बच्चों से बातचीत की। ये सभी वो बच्चे हैं जो दिल की बीमारियों से ठीक हुए। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर बच्चे बहुत खुश नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया। सर्टिफिकेट देने के अलावा इसके बाद क्या हुआ ये भी बता देता हूं। छत्तीसगढ़ पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने पद्म विभूषित श्री पंडवानी गायिका तीजन बाई और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक विनोद कुमार शुक्ल का हालचाल जाना है और फोन पर बातचीत भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बच्चों से जो दिल की बात की है उसकी चर्चा पूरे देश में है। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर बच्चे कितने खुश थे, खुद देख लीजिए। देखिए। दिल की बात करनी है, कौन करेगा? आपका ऑपरेशन कब हुआ? अभी हुआ 6 महीने पहले। और पहले खेलती थी? हाँ। अभी भी खेलती हो? हाँ। आगे क्या करना चाहती? डॉक्टर बनने चाहती हूँ। डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर बन के क्या करोगी? सभी बच्चों का इलाज करेंगी। सिर्फ बच्चों का करोगी? सभी का। और तुम जब डॉक्टर बनोगी तब हम बूढ़े बन जाएंगे तो हमारा कुछ करोगी कि नहीं? करूँगी। पक्का? हाँ पक्का। चलिए। मेरा ऑपरेशन अभी 1 साल पहले हुआ है और मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और सभी का इलाज करना चाहती हूँ। अच्छा, रोना कब आया था? रोना नहीं। डॉक्टर तो बता रहे थे कि तुम बहुत रोती थी। डॉक्टर ने कब बताया? हैं? नहीं बताया। नहीं। कैसा लगता था जब अस्पताल में आना पड़ा तो दवाइयाँ खानी पड़ती हुई थी, इंजेक्शन लगाते होंगे, कैसा लगता था? सर मेरे को इंजेक्शन से डर भी नहीं लगता था, इसीलिए मेरे को अच्छे से ऑपरेशन हुआ, मेरे को डर भी नहीं लगा। हाँ। मुझे आपसे मिलना है, मैं आ सकता हूँ 2 मिनट? पास आना है, आइए।
बहुत ही खूबसूरत और प्यारी तस्वीर थी। श्री सत्य साई हॉस्पिटल के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ा। बच्चों से बात करने के बाद करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी नया रायपुर में मौजूद ब्रह्मा कुमारी केंद्र पहुंचे। यहां हजारों की संख्या में ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्म कुमार पीएम मोदी के स्वागत में मौजूद थे। ब्रह्मा कुमारी केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का माला और खुमरी पहनाकर स्वागत किया गया और यहां भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्म कुमारी शांति शिखर का उद्घाटन किया। पीएम के साथ राज्यपाल रमेंडेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। शांति शिखर में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य के विकास से देश का विकास होगा। मैं कई सालों से ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हूं। यहां मैं कोई अतिथि नहीं हूं बल्कि परिवार का हिस्सा हूं। शांति शिखर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला नए विधानसभा परिसर में पहुंचा। आज नया विधानसभा छत्तीसगढ़ को मिल गया है। नए विधानसभा परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने मां के नाम पौधारोपण किया। फिर नई विधानसभा के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था। इसके बाद पीएम मोदी नई विधानसभा में पहुंचे और फीता काटकर विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण किया और विधानसभा में विधायकों के साथ फोटो सेशन भी कराया। फिर प्रधानमंत्री मोदी कहां पहुंचे? मंच पर पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और सीएम विष्णुदेव साय ने साल और श्रीफल देकर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जब डॉक्टर रमन सिंह का जिक्र किया तो वो भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने पहले कप्तान के तौर पर काम किया है, अब खिलाड़ी के तौर पर काम कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता को उनसे सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं के लिए रमन सिंह को प्रेरणा बताया है और बहुत दिल से ये बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी जब कह रहे थे तो उस भाव को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और उनकी भाषा से महसूस किया जा सकता है। नई विधानसभा के बाद प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी संग्रहालय पहुंचे और उसका उद्घाटन किया। इस म्यूजियम में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को दर्शाया गया है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बलिदान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संग्रहालय का अवलोकन किया और उसकी जानकारी भी ली है। संग्रहालय के बाहर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इन सभी कार्यक्रमों के बाद करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी राज्योत्सव में शामिल हुए। राज्योत्सव में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो करके जनता का अभिवादन किया है। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के आते ही पूरा कार्यक्रम स्थल जयकारों से गूंज उठा। रजत महोत्सव के दौरान रामनामी समाज के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी को मोर पंख से बनी विशेष खुमरी पहनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को चाबियां सौंपी और करोड़ों के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने भारत माता, मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी और छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारों के साथ भाषण की शुरुआत की और छत्तीसगढ़ी भाषा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के जम्मो भाई बहनी लइका सियानों को हाथ जोड़कर जय जोहार। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने साय सरकार की तारीफ की और छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत से लाल आतंक के खात्मे का संकल्प दोहराया है। राज्योत्सव में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को कई बड़ी सौगातें दी। चलिए उनके बारे में भी आपको बता देता हूं, अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। पीएम मोदी ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा से जुड़ी 14,260 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए 9 जिलों में 12 नए स्टार्टअप का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा क्या किया है? पीएम आवास के तहत 3,51,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया है, यानी 3,51,000 लाभार्थियों को चाबी मिल गई है, यानी आज से वो पक्के मकान में रहेंगे। यानी छत्तीसगढ़ के 3.5 लाख परिवारों का पक्के मकान में रहने का सपना पूरा हो गया है। साथ ही पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बनने वाले 3 लाख घरों के लाभार्थियों को 1200 करोड़, फिर से सुन लीजिए, 1200 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पत्थल गांव कुनकुरी से झारखंड सीमा तक 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे की आधारशिला भी रखी है, जिसे करीब 3,150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसके अलावा क्या हुआ है?
इसके अलावा पीएम मोदी ने RDSS के तहत 1860 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी किया, जिससे होगा क्या, जिससे ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। वहीं स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2 औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ही एक फार्मास्यूटिकल पार्क की सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अत्याधुनिक पेट्रोलियम तेल डिपो और गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण किया है। राज्योत्सव की एक रिपोर्ट और देखिए। माई दंतेश्वरी की, मां महामाया की, मां बमलेश्वरी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ के जम्मू भाई बहनी, लइका सियान, महतारी, मल्ल दोनों हाथ जोड़ के जय जोहार। और विष्णुदेव साई जी की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को तेज गति से आगे ले जा रही है। भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का हर कोना माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अहम रहा है और इसको लेकर जनता में भी भारी उत्साह दिखा है। सुबह से लोग भीड़ लगाए प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे थे। रजत जयंती समारोह में शामिल होने के बाद पीएम मोदी वापस दिल्ली लौटे। शाम करीब 5:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी के विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इस राज्योत्सव में बदलते छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान उभर कर सामने आई है। सब कुछ बताया गया है, आगे का रोड मैप भी विस्तार से दिखाया गया है, जिसे आज पूरी दुनिया ने देखा। रजत जयंती समारोह और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। ये दिन प्रभु श्री राम का ननिहाल और माता कौशल्या का मैके छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। हमारा ये भव्य विधानसभा भवन लोकार्पण हुआ है और इसके लिए मैं अपने मंत्री, विधायकगण और अधिकारीगण और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। आज विस्तार न्यूज ने राज्योत्सव और प्रधानमंत्री मोदी की हर तस्वीर सबसे पहले आपको विस्तार से दिखाया है और इन तस्वीरों को दिखाने वाले हमारे सहयोगी सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक डटे रहे। हमारे सहयोगी रोहित, रसिका, होमन, नितेश, सौरभ और अभिषेक ने सब कुछ आपको विस्तार से दिखाया है और ये दिखा सकें, ये सुबह से समय से जग सकें, इनको परेशान करने के लिए हमारे पास एक और सहयोगी हैं जिनका नाम है मिस्टर रवि मिरी, जो पर्दे पर तो दिखाई नहीं दिए लेकिन पर्दा कैसे बेहतरीन दिखाई देता रहे वो कल से लगे रहे और पूरी टीम को एक साथ बांधकर आज बहुत जबरदस्त मेहनत छत्तीसगढ़ की टीम ने किया है और उस पूरे मेहनत को
कितने शानदार तरीके से दिखाया जाए, मध्य प्रदेश में भोपाल में बैठी टीम ने उसको दिखाने की कोशिश की है। और इसीलिए हर तरफ से फोन कॉल आ रहे हैं और कह रहे हैं विस्तार न्यूज़ जैसा कोई नहीं। और जब ऐसा कहा जाएगा तो फिर इन सहयोगियों को दिखाना तो पड़ेगा। देखिए। ये स्वागत के लिए तमाम लोग हैं और कुल मिलाकर वीआईपी मूवमेंट्स, मंत्री विधायक हों या फिर महापौर हों, महापौर मीनल चौबे भी पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल यहाँ 11:25 पे जो है प्रधानमंत्री आएंगे और इसी भव्य विधानसभा, जो देश का अभी तक का सबसे भव्य विधानसभा भी कहा जा रहा है, उसका लोकार्पण करेंगे। भावुक पल रहने होता है क्योंकि फ्री में इलाज होना, बच्चों को नया जीवन मिलना और बच्चे के पेरेंट्स इतने खुश थे क्योंकि फ्री में इलाज हुआ है और प्रधानमंत्री लगातार उनसे बातचीत करने वाले हैं। तो रेगुलर चेकअप कराते हो? यस सर। अभी कोई तकलीफ नहीं है? नो सर। खेलते हैं? यस सर। क्रिकेट खेलते हैं? यस सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम से निकल चुका है। अब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी सबसे पहले दीपेश विस्तार न्यूज़ से दिखाएगा। ये है राउत नाचा और लोग नाच रहे हैं भैया, नाचत नाचत बात करत राम और संग अर्सी फुले घमा घम भैया, मुनगा फुले सफेद रे, अरे बालक मन में केवरा बदे हो गए जवानी बैठ रहे। हाँ मन हाँ, ये छत्तीसगढ़ का उत्सव है, ये विस्तार न्यूज के लिए भी उत्सव है, विस्तार न्यूज के लिए भी महोत्सव। इसलिए हम भी इस तरीके से थिरकेंगे, हम भी इस तरीके से सैला नृत्य करेंगे और लोगों को बताएंगे चिल्ला चिल्ला कर कि बेमिसाल 25 साल है और आने वाला समय भी बेमिसाल होने वाला है। चलिए, दिन भर की तस्वीर तो आपने दिखा दी, लेकिन ये विस्तार न्यूज़ का आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात है। सीधे मुद्दे की बात ये है कि राज्योत्सव खत्म नहीं हुआ है, इसलिए राज्योत्सव की तस्वीर दिखाने के लिए महिमा पांडे खड़ी हैं राज्योत्सव स्थल में और रवि मीरी खड़े हैं न्यूज़ रूम में। महिमा, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त देना है, कलर क्या है वो सब दिखाऊँगा और आपको थोड़ा ज़्यादा भागने के लिए बोलूँगा, इसलिए पहले रवि से बात कर लेता हूँ। रवि, खुश तो बहुत हो बेते हैं आज, काबर कि आज छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस है। अरे मोर बात सुन पहले ध्यान से, मोर बात ला पहले सुन रवि मेरी। मैं आप मन से कहा था कि खुश तो बहुत होवे ते आज, काबर कि आज तो छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस है और तोर पूरा जितना प्लानिंग रहीस वो प्लानिंग के एग्जीक्यूशन, मैं इंग्लिश हिंदी सब मिला के बात करबो भाई, पूरा एकदम छत्तीसगढ़ के उठियाए पर आप मन ला भी नहीं सिखाया हो, तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स मैच करके बोलूँ तो वो पूरा जो प्लानिंग रही आप मन के ओला एग्जीक्यूट करे है पूरा टीम और स्क्रीन में दिखाए दे। एक बार आप ना बहुत बहुत गाड़ा गाड़ा बधाई, पहले तो टीवी के धर्म निभाए बर और एक साथ साथ छत्तीसगढ़ के पर्व ला इतना बढ़िया दिखाए हो टीवी में, आप मन सब जुरिया के बहुत टिपिकल छत्तीसगढ़िया बोला तो मैं आज तो शाबाशी बनत एक पर भी आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। रवि, आज के उत्सव में आपकी टिप्पणी कवरेज से लेकर प्रदेश में जो इतिहास लिखा गया उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आने से लेकर जाने तक, आपके शब्दों में आपकी खुशी विस्तार न्यूज के दर्शकों के लिए। रवि। कैनन जी, ये विस्तार न्यूज़ है, यहाँ तोर मोर एती ओती के बातें नहीं हो, यहाँ जो भी होते हो सब होते हमर होते, हमर छत्तीसगढ़ है और हमर चैनल है और हमर छत्तीसगढ़ पर हमर चैनल पूरा ताकत लगा के हर तस्वीर ला छत्तीसगढ़ के लोगन मन ला गर्व महसूस कराए बा कि आज आप मन के जन्मदिन है, आप मन के छत्तीसगढ़ के जन्मदिन है, एला महसूस कराए बर, फील कराए बर, खुशी ला उत्सव के जैसे दिखाए बर हमर टीम लगातार सुबह से 5 बजे ले उठे रही से हमर टीम वाला मन और 5 बजे ऑफिस पहुँच के सब साथी राज्योत्सव स्थल पहुंची, सबके अलग अलग लोकेशन रही, सबके अलग अलग काम रही से और हर साथी हमार जत के सहयोगी हर साथी हमार
बिना रुके बिना थके लगातार काम करत रही से। आओ आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंच में एक बात कही से, वाला मैं बता दिया था, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंच में बात कही कि प्रधानमंत्री जी लगातार जब ले आए तब ले लगातार एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, खाए टाइम ही नहीं है। वैसने हमारे साथी बन के पास भी खाए टाइम नहीं रही से, बिहनियल गेरी से और लगातार काम करी से, हर तस्वीर ला दिखाई से काबर कि ये हमर तिहार है और इसमें भूख कोई नहीं लगत रही, काबर ये उत्साह के त्यौहार इस उत्साह में सबके पेट भरे रही से, संझा इस सब बोलत रही से, काकरो चेहरा में थकान नहीं रही से, कोई ये नहीं बोली कि मैं थक गया हूँ भैया अब मोला जान दे। एक बात भी उत्साह, सब खुशी हंसी बतात रही कि हम आज इसने करें, हम आज इसने करें, और एक जो उत्साह रही से वो हर तस्वीर में दिखी से, टीवी में दिखी से, एक सेती हमारे यूट्यूब चैनल हो या इंस्टा हो या फेसबुक हो, हर जगह का हमारे लाखों दर्शक आई और लाखों दर्शक मन हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य उत्सव ला देखी से, तो ये हमारे टीम के मेहनत है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ दौरा में इस ओकर बाद छत्तीसगढ़ में का कहिस और का कहिस तेकर मायने का है। सबले पहली बात यह है रही कि हमन पिछले एक सप्ताह से खबर दिखाते रहे कि छत्तीसगढ़ के हवाल कौन बिगाड़ा थे, तो छत्तीसगढ़ के हवाल कौन बिगाड़ा थे, छत्तीसगढ़िया के नाम जो बदनाम करे के साजिश रचे जाती से, तिला जवाब दी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबले पहली तो शुरुआत करी से छत्तीसगढ़ी में गोठियाई से, एकर संग में वह गुरु घासीदास बाबा ला याद करी से, छत्तीसगढ़ के जतके देवी देवता है ओला याद करी से, तो एकर से एक समानता जो समाज हमारे छत्तीसगढ़ के एकता के जो समाज है वो समाज ले एकजुट करे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करी से। एकर अलावा जगह जगह जहाँ जहाँ हम देखे मुख्यमंत्री घलो छत्तीसगढ़ी में भाषण देवत रही से और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारा लगाए जात रही से हर मंच से, तो ये छत्तीसगढ़ पर उत्साह के बात है। और आज जैसने एक और चीज़ हमन छोड़ दे वाला बता देते हम, आज यहाँ कलेक्ट्रेट चौक में आज छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगे रही से, मूर्ति है वहाँ मुख्यमंत्री सबसे पहले वो कार्यक्रम में गई माल्यार्पण करी, सोकर बाद ही आज के दिन शुरुआत करी से, मतलब छत्तीसगढ़ बा आज के पूरा दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समर्पित करिस, संगे संग देश के प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के जम्मू नेता, केंद्र के कई नेता रही से सब के सब आज के दिन छत्तीसगढ़ महतारी बा समर्पित कर दिस। मतलब आप साफ समझ जाता कि छत्तीसगढ़ बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में का है, कद का भावना है और कद का छत्तीसगढ़ ला मया करते, वो साफ समझ में आते। छत्तीसगढ़ के सब दर्शक मन ला समझ में आते कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पर कद का मया रखते और के 14,000 करोड़ के एक ही दिन में शिलान्यास लोकार्पण करेगी से, तो ये बहुत बड़े उपलब्धि है। और एक बाद हम कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं कि जो कार्यक्रम हुई से में लगातार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुई, एक तस्वीर हमारे सहयोगी मन दिखा रही से, बच्चा मन से जो दिल के बात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तस्वीर ला आप मन देखियो तो कद का खुशी लगते है कि प्रधानमंत्री बच्चा मन से लड़का मन से पूछा थे कि ते का बनबे, तो बच्चा बोलते हैं कि डॉक्टर बनिया, तो मैं बूढ़ा हो जात मोर इलाज करबे कि नहीं करबे, तो वो लड़का कहा करियो करके, मतलब एक कद का अच्छा बातचीत है। मतलब आज के पूरा दिन भर जो कार्यक्रम रही से कोई जगह भी ऐसे नहीं लगी से कि अब हमारा सुरता लेना चाहिए, मतलब रुक जाना चाहिए, ऐसा लगिस नहीं। हर तस्वीर ला हमारा दिखाना है, हमारा महसूस होवत रही से तो तस्वीर ला हम दिखाएं। और हमारे काकरो संग प्रतिस्पर्धा नहीं है ज्ञानंद जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के उत्साह के त्यौहार है। और मोला लगते कि छत्तीसगढ़ के उत्साह के त्यौहार है तो छत्तीसगढ़ मन के जतके लोगन मन है वो सब ला महसूस कराना है कि आप मन के तिहार है और आप मन के तिहार ला आपके चैनल जरूर दिखाई, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई रोके कोई टोके ओकर से मतलब नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़िया मन के तिहार ला दिखाना है और ये ईमानदारी से, ये जवाबदारी से हम ये प्लानिंग करें और ये त्यौहार ला पूरा विस्तार से दिखाएं। आज पहला दिन है, कल भी दिखाबो ज्ञानंद जी। लेकिन अंतिम में रवि इतना शानदार विश्लेषण करने के बाद मोर छत्तीसगढ़ में जो मैं जुरियाए टाइप कठिन छत्तीसगढ़िया बोले रहे हूँ ओकर तारीफ करना का, इसे मत कर यार, तोर सर्टिफिकेट से मोर मनोबल बढ़ते यार रवि। ज्ञानंद जी तो तोर छत्तीसगढ़ी के तो बहुत जन तारीफ करते थे, काबर की ते अत्यक सुघर छत्तीसगढ़ी बोलथस, लोगन मन ला मिठास के महसूस होते कि ज्ञानंद जी कैसे छत्तीसगढ़ी बोल रहे थे। काबर शुरू ला हिंदी परिभाषा ला ते जानत रहे था, लेकिन छत्तीसगढ़ी जिसने घुल मिल गया हस ना, ते बहुत बड़े उपलब्धि है। और ये छत्तीसगढ़ी मया के गोठ है और ते शुरुआत ले बोला था, मैं अभी नहीं जाना था, तोला बहुत पहले जाना था, ते हमेशा से मोर से छत्तीसगढ़ी में बात करता और आगे और छत्तीसगढ़ी ला सीखे की कोशिश भी करता। ते यह तो बहुत बड़े बात है, छत्तीसगढ़ महतारी के सबसे बड़े सम्मान तय करता ज्ञानंद जी। तो ठीक है, तो फिर अंग्रेजी में आई लव यू रवि मेरी एला भी स्वीकार कर, ऐसे सर्टिफिकेट देते रहेगा। चल महिमा के पास जा, तो भैया महिमा बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। महिमा यहाँ सर्टिफिकेट ले रहा था, आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ महिलाएं दिखाई दे रही हैं
और अगर ये जाना चाहें तो इनको पकड़ लीजिएगा, जाने मत दीजिएगा, क्योंकि आपके हवाले वतन साथियों, जो तस्वीर आपको दिखाना है दिखा दीजिए। 9 बजे तक भी दिखाएंगी तो मैं इनकार नहीं करूंगा। महिमा, बिल्कुल ज्ञानेन जी, तो आज छत्तीसगढ़ 25 बछर के हो चुके हैं। सबले पहली छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा ले सब बोला राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई हो जन भीड़ है मोर पाछू। इस सबो आज छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव स्थल में पहुंचे। सबले पहले आप लोग सब बोलाओ कि छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया मन के जो सरे जे की बतावत है कि हमार छत्तीसगढ़ 25 बछर के हो गए, युवा हो गए और यहाँ के लोगन मन में कतका उत्साह है एहू जान लेता। तो दीदी, छत्तीसगढ़ आज 25 बछर के हो गए, कैसे लागत है? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। एक गाना गा देते तो मजा आ जाती। अरे पापैरी के धा महानंदी है अपार, जय हो छाती से गाड़े भूया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो दीदी कहाँ देखे बनाए है? राजस्व। कैसे लगा थे छत्तीसगढ़ अतक बाढ़ गए? अच्छा लागत। भैया तुअर बन के का प्रतिक्रिया? बहुत मस्त है दीदी। छत्तीसगढ़ पर कुछ कहूँ? मैं नहीं बोल सकता। अपन महतारी पर भैया कुछ कहूँ? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया यही बोल सकता हूँ भी छत्तीसगढ़ का अत्यधिक विकास हो रहा है विष्णुदेव साय के उपस्थिति में। हेलो, अरे मत पकड़ो मत पकड़ो मत। कहूँ आए इसका आज मेला देखे बाद? हेलो कर दो। तो ज्ञानेन जी, तो ये तस्वीर में दिखा तो छत्तीसगढ़िया मन तो आबिज करिन है। आओ आपला तस्वीर दिखा तो राज्योत्सव स्थल के। भैया संजू भैया कैमरा ला खोल दे हुआ, सब तरफ के तस्वीर दिखाओ कि आज छत्तीसगढ़ जश्न मनावत है, 25 बछर के जश्न मनावत है। वही छत्तीसगढ़, जब छत्तीसगढ़ के स्थापना हुई तो लोगन मन सोचिन कि ये जन राज्य है नवा है, कैसे आगू बढ़ी, लेकिन आज आगू बढ़ के दिखाए हैं। अब ये कार्यक्रम हुआ थे, कार्यक्रम दिखावत हो। जी हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगन मन, छत्तीसगढ़ के मनखे मन यहाँ डूबिन है। कार्यक्रम चला थे, छत्तीसगढ़िया गाना गावत है, बजावत है, उत्सव मनावत है, काहे कि हमारे छत्तीसगढ़ के विकास हुआ थे। और विकास की गाथा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख के गए हैं छत्तीसगढ़ में। भैया कहाँ ले आए हैं? कहाँ ले आए हैं? कहाँ ले आए हो तुमन? कहाँ ले आए हो? हम यही रायपुर से। राज्योत्सव देख के कैसे लगा थे? बहुत अच्छा लगा थे। बढ़िया लगे थे। हाँ। का देखे हो आज यहाँ 25 बछर के हो गए छत्तीसगढ़ था? अभी हमन यहाँ राज्य उत्सव में जल संसाधन और कृषि विभाग बस ला देखे हमन। हाँ। बिल्कुल। कह के बताओ छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। युवा है छत्तीसगढ़ के मन में उत्साह है। भैया कहाँ ले आए हो? हम बिलासपुर से आए दीदी। बिलासपुर ले राज्योत्सव देखे बार? बिलासपुर से राज्योत्सव देखे बार आए हैं। कतका उत्साह है भैया? बहुत ज्यादा। तो छत्तीसगढ़ महतारी पर कुछ कहना है? महिमा जो गाना बजाना कर रहे हैं, जरा उनके पास जाना, थोड़ा गाना सुनाओ। कौन सा गाना गा रहे हैं? महिमा आवाज आ रही है? महिमा, ये गाना बजाना वालों के पास जाओ, आप जरा इनसे बात करो। महिमा, आवाज आ रही है तो इन गाना बजाने वालों के पास जाइए और थोड़ा गाना सुनाइए। उत्सव का दिन है भाई। संजू भैया मोर पाछू आबे और यहाँ के तस्वीर ला दिखाबो। गाना बजाना चला थे, हमू माने मर रम जात हन। तो यहाँ कार्यक्रम चला थे। संजू भैया कैमरा ला खोल देबे और आगू बढ़ जा, आगू बढ़ जा। कार्यक्रम चला थे, बेहद ही खूबसूरत कार्यक्रम चला थे। आप मन ला दिखाता ने कार्यक्रम की तस्वीर, कैसे यहाँ गाना बजाना चला थे। रवि और महिमा
आप लोगों को बहुत धन्यवाद और आप लोगों ने अच्छी तस्वीर दिखाई और गाना बजाना चल रहा है, तो आगे जितने दिन भी चलेगा, जैसा रवि ने प्रॉमिस किया है, हम भी आपको बताते जा रहे हैं कि हर दिन हर तस्वीर आपको विस्तार से इसी तरह दिखाएंगे। महिमा आपका भी और रवि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव की हर तस्वीर आपको विस्तार न्यूज़ ने विस्तार से दिखा दिया।